अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रिसेंटली सऊदीया और पाकिस्तान के बीच में एक दिफाई मुआहदा देखने को मिला है और आज हम उसके बारे में बात करने लगे हैं कि ये दिफाई मुआहदा दोनों ममालिक में क्या तब्दीलियां लाएगा, क्या चेंजेस लाएगा और उसके अलावा किन चीज़ों के नुकसानात होंगे, किन चीज़ों के फ़ायदे होंगे। अब इन तमाम मामलात पे आज हम डिस्कशन करेंगे। सो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना। दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं हमेशा से खास रहे हैं। उनकी एक बहुत बड़ी वजह है कि दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं। सो इस वजह से दोनों मुल्कों के जो मामलात हैं वो हमेशा बिल्कुल एक पेज पे चलते रहे। दोनों ममालिक जो है मुश्तरका तौर पर डिफेंस में हिस्सा लेंगे, दिफाई टेक्नोलॉजी का जो है तबादला किया जाएगा और इंटेलिजेंस शेयरिंग को बेहतर बनाया जाएगा। ज़ाहिर है दुनिया के बदलते हुए हालात में ये मुआहदा ज़रूरी भी है। और क्या हमें ये मुआहदा ऐसा ही दिखाया जा रहा है जैसा कि इस मुआहदे में तमाम चीज़ें हैं, या इनमें कुछ और पार्टिकल्स और कुछ और ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें नहीं बताई जा रही, नहीं दिखाई जा रही। आइए पहले बात करते हैं इस मुआहदे की अहमियत के बारे में। पहले नंबर पर पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन मिल सकती है जिसकी वजह से सऊदी अरब को मुस्लिम कंट्रीज में एक आला सतह पर देखा जाता है। इस वजह से पाकिस्तान को ये फायदा हासिल होगा कि उसके साथ मिलने से उसको एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन मिल जाएगी। सऊदी अरब में पाकिस्तानी अफवाज को तरबियत मिलना और इसके अलावा उनकी मशकें कराना, हमारी अफवाज को एक नई तरबियत मिलेगी, नई एक जगह का तजर्बा हासिल होगा और नई टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद साजो सामान तक रसाई इनकी हासिल हो जाएगी। ये मुआहदा पाकिस्तान को दुनिया में एक अजीम फौजी लीडर के तौर पर भी पेश कर सकता है। हर मुआहदे के दूसरे पहलू भी होते हैं और इसी पहलुओं की वजह से हमें इसमें एहतियात भी बरतनी होगी। सोचने की बात तो ये है कि जब सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का इतना बामी मुआहदा होगा तो क्या ईरान के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के खराब नहीं होंगे, क्योंकि कई ममालिक जो हैं उनकी आपस में नहीं बनती और इसीलिए सऊदी अरब और ईरान की भी आपस में नहीं बनती। तो क्या हम एक दोस्त को दोस्त बनाने से दूसरे दोस्त को खो नहीं देंगे? और दूसरी बात, क्या पाकिस्तान को ऐसे मामलात में मुदाखलत करनी पड़ेगी जो वो उसके अपने नहीं है? यानी अब अगर कोई मुल्क सऊदी अरब के साथ जंग करने के लिए निकला है, पाकिस्तान से उसका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इस मुआहदे की वजह से उसकी जंग पाकिस्तान की जंग भी हो जाएगी, यानी कि हमें किसी और की जंग भी साथ साथ लड़ना पड़ेगी। यानी सऊदी अरब की तरफ अगर कोई देखेगा तो इसमें पाकिस्तान को भी इस मुआहदे के तहत रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान के साथ किसी का कोई मसला है तो सऊदी अरब के साथ अगर उसका कोई भी मसला नहीं है तो सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की वजह से, इस मुआहदे की वजह से उस मामलात में रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और तीसरे नंबर पे आती है खित्ते की बदलती हुई सियासत। अमेरिका, चीन, ईरान, तुर्की और इन तमाम मुल्कों के जो मफादात हैं वो मशरक़ वस्ता में हैं। तो क्या ऐसे मामलात में एक गैर मुतवाज़न इत्तेहाद जो है वो क्या पाकिस्तान को तन्हाई की तरफ नहीं लेके जाएगा? तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम किसी और के खेल में किसी चीज का मोहरा तो नहीं बन रहे, या किसी और की जंग में शामिल नहीं होने जा रहे, या किसी और के मामलात में हम मुदाखलत करने नहीं जा रहे? बात यह है कि कुछ अरसा पहले हमने कई इत्तेहाद बनाए, कुछ के फायदे हुए लेकिन कुछ के बहुत ज्यादा नुकसानात हुए। जिस तरह अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का कोई अपना जाती मामला नहीं था, लेकिन चूंकि अमेरिका के साथ हमने मुआहदा किया, उसके बाद पाकिस्तान बराह रास्त सपोर्ट करता रहा अमेरिका को, और वहां पे जब बमबारी हुई, तमाम चीजें हुई, तो उसके बाद आज तक उसका खमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। यानी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, या हम बात करें कि जो ख्वारजी यहाँ पे आके दाखिल हुए, यानी उनका मकसद ही यही होता था कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी, और आज तक वो अफगानियों की जो दुश्मनी है वो पाकिस्तान के साथ मौजूद है। और इसमें हमें क्या फायदा हुआ? सिर्फ हमने अपने जवान खोए, हमने अपनी तमाम चीजों को बर्बाद किया, अपनी इकोनॉमी को बर्बाद किया, लेकिन हमें इससे फायदा क्या हासिल हुआ? कुछ भी फायदा हासिल नहीं हुआ। तो दोस्तों, अब आपने फैसला करना है, यानी अब आपने कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि क्या ये जो मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है, क्या ये दुरुस्त हवा का रुख जो है वो लेकर आएगा, या हमारे लिए कोई नई मुसीबत जो है वो खड़ी करेगा? अब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करेंगे, मुझे इस बात का यकीन है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।